स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 14 जो कि किस पे बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, उसके क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कर लिया है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 करें। क्वेश्चन नंबर 17 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो अपन पहला पढ़ते हैं क्या है, देन उसके बाद सेकंड करते हैं। तो फर्स्ट 17 का फर्स्ट लिखा हुआ है, आ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस। यानी कि बल्ब का एक बंडल रखा हुआ है, एक लोड रखा हुआ है जिसके अंदर 20 बल्ब्स हैं, लेकिन उस 20 बल्ब में से ही जो 4 बल्ब है वो कैसे हैं, डिफेक्टिव है, यानी खराब है, फ्यूज है। ठीक है, एक बल्ब का बंडल है, लोड है जिसके अंदर टोटल 20 बल्ब्स हैं। उन 20 में से 4 बल्ब ऐसे हैं जो डिफेक्टिव यानी कि खराब है। ठीक है, 1 बल्ब एट ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लोड, यानी कि उन लोड में से हमारे को एक बल्ब ड्रॉ करना है, निकालना है। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो हमारे हाथ में बल्ब आएगा वो डिफेक्टिव होगा, या क्या प्रोबेबिलिटी है जो हमारे हाथ में बल्ब आएगा वो सही होगा। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो बनाते हैं। हमें पता है टोटल बल्ब कितने हैं, फर्स्ट वाला अपन स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल बल्ब इक्वल टू 20। इसमें डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 4। तो हमारे जो गुड है वो कितने रहेंगे, सही बल्ब यानी कि गुड बल्ब। गुड बल्ब कितने रहेंगे, 20 में से 4 को माइनस कर देंगे। 20 टोटल बल्ब से 4 डिफेक्टिव है, तो हमारे गुड कितने होगा, 16। ठीक है, अब देखो हमारे पास यानी कि लोअर के अंदर 16 तो गुड बल्ब है और 4 डिफेक्टिव है, टोटल कितना होगा 20। हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, डिफेक्टिव बल्ब की। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, कौन सा बल्ब निकालने की निकालनी है, डिफेक्टिव बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम क्या हमारा, डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब है हमारे 4, टोटल बल्ब कितने हैं हमारे, टोटल बल्ब 20। दोनों सेम टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी हमारी, 1/5। ये हमारा हो गया आंसर। यानी कि इस लोड में से जो डिफेक्टिव बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी, 1/5, यानी कि हर 5 में से एक बल्ब फ्यूज है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। सपोज द बल्ब ड्रॉ इन क्वेश्चन 1 इज नॉट डिफेक्टिव, यानी कि मान लो जो अपन ने जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है, सही बल्ब है। ठीक है, एंड इज नॉट रिप्लेस, और उसको वापस अपन नहीं रखेंगे, उसको बंडल से लगा डाल देते हैं। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम। अब देखो हमने क्या 20 टोटल 20 बल्ब थे, उसमें से एक निकाल लिया और वो हमारा सही निकल गया। हमने उसको क्या कर दिया, होल्डर में लगा दिया या साइड में रख दिया। अब रिमेनिंग हमारे पास कितने बल्ब बचे, 19 बल्ब बचे। उस 19 बल्ब में से हमारे को क्या करना है, एक बल्ब को दोबारा निकालना है, एक बल्ब को दोबारा उठाना है और बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, कि वो बल्ब नॉट डिफेक्टिव होगा यानी कि सही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉ फ्रॉम लोड, एक बल्ब को निकाल दिया, एंड नोट रिप्लेस, उसको वापस नहीं देखेंगे। तो रिमेनिंग बल्ब कितने बचेंगे हमारे, रिमेनिंग बल्ब टोटल 20 थे, उसमें से एक हमने बाहर निकाल लिया, तो कितने बचे हमारे टोटल, एंड टोटल बल्ब कितने हमारे 19। अब इसमें से जो हमने बाहर निकाला था वो कौन सा था, नॉट डिफेक्टिव, सही था। यानी कि हमारे पास अब जो गुड बल्ब है वो कितने बचे, पहले गुड बल्ब सही बल्ब कितने थे, 16 थे, एक हमने बाहर निकाल लिया, तो सही बल्ब कितना आ गए 15, और डिफेक्टिव बल्ब कितना आ गए, डिफेक्टिव बल्ब कितना आ गया हमारे, डिफेक्टिव बल्ब वो अभी भी 4 है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू बल्ब, नॉट गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब यानी कि गुड बल्ब। ठीक है, तो हमारे टोटल बल्ब कितने हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं। टोटल बल्ब कितने हैं 19,
और इसके अंदर सही बल्ब कितने हैं, नोट डिफेक्ट कितने हैं, 15, तो हम लिख देंगे 15, ये हमारा हो जाएगा। यानी कि इस 19 वाले लोड में से 15 बल्ब तो हमारा सही है, यानी कि नोट डिफेक्ट है, और जो 4 बल्ब है वो डिफेक्टिव है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है आ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। एक बॉक्स है जिसके अंदर 19 डिस्क है, विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, जिसके ऊपर 1 से लेके 90 तक के नंबर लिखा हुआ है। एक बॉक्स है जिसके अंदर 19 डिस्क है, हर डिस्क के ऊपर नंबर लिखा हुआ 1 2 3 90 तक का नंबर लिखा हुआ है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉ एट रैंडम, अगर उसमें से बॉक्स में से एक डिस्क को बाहर निकाले तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो नंबर आएंगे वो 2 डिजिट के होंगे। पहला ये पूछ रहा है। दूसरा, जो नंबर बाहर आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और तीसरा, जो नंबर बाहर आएंगे वो डिविजिबल बाय 5, यानी 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, मान लो हमारे पास कागज की पर्चियां है, ठीक है, उसके ऊपर अपन 90 पर्चियां है, उसके ऊपर ना 1 से लेके 90 तक के नंबर डाली, पर्चियों को पैक करा और एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब बॉक्स के ऊपर अच्छे से शेक करने के बाद एक पर्ची बाहर निकालेंगे, तो हमारे हाथ में कौन सी पर्ची आ सकती है, 1 से लेके 90 तक कोई सी भी नंबर की पर्ची हमारे हाथ में आ सकती है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 90। ठीक है, तो हमें पता है, हम उसको इस तरह करते हैं। अब देखते हैं, हमें पता है टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा इसमें। टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 1 से लेके 90 तक में कितना होगा, 90। ठीक है, अब क्या क्या पूछ रहा है वो, आ 2 डिजिट नंबर। पहला क्या पूछ रहा है वो, आ 2 डिजिट नंबर। अब ध्यान से देखना भाई, हमको पता है 1 से लेके 90 तक पूरे 90 नंबर है, 90 जिसके उसमें 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, हमको पता है 1 से लेकर 90 तक में सिर्फ 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है, यानी कि जो 9 नंबर है वो तो सिंगल डिजिट के हैं, और उसके अलावा जितने भी नंबर है 10 से लेकर 90 तक नंबर है, यानी 81 नंबर है, वो हमारे 2 डिजिट के नंबर है। सबको पता है 1 से लेकर 9, यानी जो 9 नंबर है वो तो सिंगल डिजिट के हैं, और 10 से लेकर 90 यानी 81 नंबर है वो 2 डिजिट के हैं। तो हमको पता है आ 2 डिजिट नंबर कितने हमारे, 81। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं हमारे, 90, और 2 डिजिट नंबर कितने हमारे, 81। हमको पता दोनों 9 के टेबल मारे, 3 में भी आ रहा है 9 में भी आ रहा है, हमको 9 की टेबल पे आती है, हम 9 से कट कर देंगे। 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 9/10, यानी कि हर 10 में से 9 जो डिस्क हैं वो कैसी है, 2 डिजिट की है। इज दैट क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या लिखा हुआ, आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो भाई ध्यान से देखना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जो नंबर किसी का स्क्वायर होता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये 1 4 16 और 25 ये जो नंबर है ये तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो हमको पता ना 1 से लेकर 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो पहला नंबर है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 6 6 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 100 तो 90 से आउट हो जाएगा, हमें कहाँ तक चाहिए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने होगा हमारे 9। हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हमारे कितने हैं, 90, और हमारे परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, 9, दोनों 9 की टेबल हमारे 9 1 जा 9 अपॉन 9 10 जा 90, यानी कितने आएगी प्रोबेबिलिटी हमारी, 1/10, यानी कि हर 10 में से जो एक डिस्क आएगी वो हमारी किस आएगी, परफेक्ट स्क्वायर आएगी। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या लिखा हुआ है, नंबर डिविजिबल बाय 5। आ नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिविजिबल है। देखो 1 से लेके 90 तक में 5 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं, हमको पता है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। ठीक है, ये हमारे सारे 9 के टेबल में आते हैं। कितने होगा, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल कितने होगा हमारे 18। हम आपके निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हमारे 90, फेवरेबल आउटकम कितने हमारे 18। दोनों 9 की डबल मारे, दोनों को 9 से कट करेंगे, 9 2 ज़ा 18 9 10 ज़ा 19, दोनों फिर 2 के डबल मारे, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, यानी कितना आ गया 1/5। यानी हर 5 में से जो एक जिसका आएगी वो 5 से डिविजिबल होगी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 हमारा होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है आ चाइल्ड हैज अ डाई हूज 6 फेसेस, यानी कि एक बच्चा है जिसके हाथ में डाइज है, टॉय वाला डाइज है जिसके 6 फेसेस है, और उन फेसेस पे क्या लिखा हुआ है ए बी सी डी लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है ए बी सी डी ई और ए बी सी डी ई और ए लिखा हुआ है। तो क्या निकाला द डाइस थ्रो वंस, यानी डाइस को अगर एक बार फेंके एक बार घुमाए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो बताना है कि ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हम देखते हैं अगर हम डाइस को घुमाएंगे तो हमारा क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होगा हमारा मैक्सिमम 6। ठीक है, अब क्या निकालना है हमारे को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए निकालने की। अब देखो हमको पता है फटाफट ए हमें पता है टोटल कितना है हमारा 6, टोटल को तो लिखते हैं नीचे, फॉर्मूला कितना प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितना है 6 और ए कितनी बार आ रहा है 1 2 टाइम आ रहा है तो 2 को लिख देंगे ऊपर, दोनों सेम टेबल मारे 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो कितना आंसर आ गया 1/3। सेकेंड वाला क्या पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, डी को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमको टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हमारे 6 और इस 1 से लेके ए तक में डी कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, तो 1 को लिख देंगे ऊपर, यानी कि डी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। आई होप सभी के समझ में आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो को करते हैं एंड। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो को करते हैं एंड। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखना, उसमें एक हमारा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, डायग्राम के अंदर एक हमारा क्या है रेक्टेंगुलर एरिया है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर के बीचों बीच एक हमारा सर्कल बना हुआ है जिसकी डायमीटर कितनी है 1 मीटर की। इस पूरे सर्कल की डायमीटर कितनी है 1 मीटर की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज देन इस हम पूरे सर्कल में हम क्या करते हैं लूडो के डाइस को थ्रो करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस सर्कल के अंदर ही गिरेगा। ठीक है, जबकि इस रेक्टेंगुलर एरिया की लेंथ है 3 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर की। ठीक है, तो देखो हमको लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझते हैं हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 मीटर और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ को बी बोलते हैं, ब्रेथ कितनी हमारी 2 मीटर। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितना हमको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू बी। तो एल की वैल्यू कितनी है हमारी 3 इंटू 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया 6 मीटर स्क्वायर। अब डायमीटर ऑफ सर्कल कितनी दे रखी है हमारे को, डायमीटर ऑफ सर्कल 1 मीटर दे रखी है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हाफ हो जाएगी, यानी रेडियस कितनी जाएगी 1/2। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस रहेगी 1/2 मीटर। तो हम क्या निकाल लेंगे एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस 1/2 कैसे जाएगी, क्योंकि डायमीटर डबल होती है और रेडियस हाफ होती है, हम सबको पता है। अगर डायमीटर बना तो रेडियस कितनी जाएगी हाफ, हो किसी भी नंबर को हाफ करने के लिए क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितनी जाएगी हमारी 1/2 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर। अब देखो पाई के लिए तो पाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, पाई को 1 से करेंगे पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा पाई अपॉन 4 स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमारे को, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल। भाई जो हमारा डाइस है वो सर्कल के अंदर गिरे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमको पता है, हमें जो हमारा डाइस है
वो इस पूरे एरिया में कहीं भी कर सकता है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कहीं भी कर सकता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारा 6। ठीक है, देखिए हमें क्या निकालना है कि इस सर्कल में गिरे, इस सर्कल का एरिया कितना है, तो हम ऊपर लिख देंगे पाई बाई 4। अब क्या करेंगे, इसको नॉर्मली सोल्व करेंगे, पाई गिरेगी तो पाई अपॉन 6 यहाँ पे पहले से था, 4 यहाँ 4 आ जाएगा, 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, 6 4 था 24, तो वैल्यू कितनी रहेगी, पाई अपॉन 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस सर्कल पे टाइल्स के गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी हमारी, पाई अपॉन 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपके सभी के समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 समझ में आया है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और हमारे जो वीडियो है इसको लाइक करना है, हमारे चैनल स्टडी को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। बाय।